Okay, so in this video, I am going to cover how to trade channels, right? अभी ये तुम्हें obviously this is a very common scenario in any chart. अभी इसमें सबसे पहले तुम ये देखो कि काफ़ी देर से एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि चैनल ब्रेक हो जाएगा तो मैं ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करूँगा। मैं ये देखता कुछ चैनल रिस्पेक्ट कहाँ पे हो सकता है एंड कहाँ पे चैनल के साथ में ही ट्रेड बन सकती है, ठीक है। अभी इसमें तुम ऑब्वियसली इतना पीछे से एनालिसिस स्टार्ट नहीं करोगे। सो मैं यहाँ से जहाँ से एक मेरे को काफ़ी वैलिडेटेड चैनल मिला है ना, वहाँ से ही मैं एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी दिस इज़ द मेजर लो अकॉर्डिंग टू दिस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। नाउ आई हैव कनेक्टेड ऑल द लोज जो मेरे को दिख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस वन, क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड देन सेम एंगल इज एक्सट्रापोलेटेड ऑन द हाइज, राइट। या तो अगर जस्ट इन केस लेट्स से कि मैं इसको इस लो के हिसाब से रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा चैनल मिलेगा, ठीक है। इन इन बोथ द केसेस तुम ये देखो कि तुम्हें ज़्यादा वैलिडेशन किस में है, ठीक है। तो ज़्यादा वैलिडेशन मेरे पास इस चैनल में है, बिकॉज इसमें बस इस लो को छोड़ के बाकी सारे लोज कनेक्ट हो गए एंड हाइज बहुत प्रिसाइजली कनेक्ट हुए, ठीक है। अब यही मेरा एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दिस लो, ठीक है। जितने भी एनालिसिस मतलब जो भी वी वैप वगैरह जो भी टूल्स वगैरह लगाएंगे हम इसी लो के हिसाब से लगाएंगे। नाउ आई एम गोना मार्केट, ये हो गया मेजर लो, ठीक है। ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग प्राइस टू गो बैक डाउन, इन दैट केस चैनल तो टूट ही जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी इन दिस केस व्हाट वी नो फॉर श्योर इज़ कि एक तो ट्रेंड क्लीन ऊपर जा रहा है, ठीक है। मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, यहाँ पे 5 वेव्स यहाँ पे पूरी हो चुकी है तुम्हारी, ठीक है। लास्ट सॉलिड लो इज़ दिस, ये लो अभी जो बना है ये इन क्वेश्चन है एंड फ़िलहाल तो फेक है, क्योंकि इट फेल टू क्रिएट अ हायर हाई, एट द सेम टाइम इट फेल टू रीच द अपर एज ऑफ दिस चैनल, ठीक है। सो ये दोनों सिग्नल बियरिश है, सो आई डोंट थिंक दिस लो will hold, but at the same time I'm not going to sell this market because major players are still buyers, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार ओके दिस कैन बी अ रिवर्सल पॉइंट, अब तुम ये सोचो कि इतने बड़े ट्रेंड में तुम्हारे पास कितनी बार थॉट आएगा कि यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा। बट जितनी बार तुम रिवर्सल प्लान करोगे ना वो टारगेट नहीं देगा, बहुत छोटा छोटा मूव आएगा, बहुत वेट कराएगा एंड देन एकदम से क्लीन मूव अपसाइड आएगा एंड इट विल वॉश यू आउट, राइट। तो क्या कहाँ खुली अपनी मार्केट, ओके, राइट। तो अभी मैं इसमें ये देखूँगा कि कहीं पे मेरे को चैनल के साथ अगर इंटीग्रेशन मिलेगा, बिकॉज प्राइस सीम्स टू बी फॉलोइंग दिस चैनल, तो उस हिसाब से ही मैं ट्रेड अपनी प्लान करूँगा, ठीक है। अभी आई हैव दिस पेंडुलम पिचफोर्क, अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि प्राइस कम्स बैक टू दिस एरिया जहाँ पे चैनल मतलब ट्रेंड का एंगल भी है एंड पेंडुलम फोर्क का एज भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड देन ऑब्वियसली अगर दो इंटीग्रेशन है सो यू विल लुक फॉर अ थर्ड वन। अभी यहाँ पे तो ठीक है, तुम्हें वी वैप तो नहीं मिला, मे भी थोड़ी देर में और जब नीचे आएगा तो डेवलप हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि डबल इंटरसेक्शन है तो प्राइस यहीं पे वापस आ ही जाएगा, बट इफ़ इट डज तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास इन दैट एरिया, ठीक है, इन ऑर्डर टू असेस कि इफ़ दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एरिया और नॉट, ठीक है। देन यू हैव अ स्मॉलर पिच फोर्क, उसके हिसाब से भी सी अ स्मॉल ट्रायंगल फॉर्मिंग, इट्स अ जोन, ठीक है। सो अब वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। इन दैट केस लेट्स से कि प्राइस यहाँ पे वापस आ जाता है, सो इन दैट केस तुम ये जो अभी इन क्वेश्चन लो है
बेसिकली जो अभी विच इज़ ट्राइंग टू गो अप, फेल्ड वंस, ये भी हो सकता है कि फिर होल्ड कर ले इन दिस केस, ठीक है। बट अगर यही सेम चीज़ मान लो प्राइस यहाँ पे कुछ ऐसा कर होता है ना कि एक सॉलिड लो के पास या हाई के पास आया वापस, जैसे इन दिस केस दिस इज़ सॉलिड एंड एट द सेम टाइम वो ट्रेंड एंगल पे आया एंड पिच फोर्क पे आया, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली यू आर नॉट दैट लकी ऑलवेज। लेट्स सी कहाँ तक जाता है इन दैट केस। अब देखो आई ऑलरेडी नो कि इस एरिया में जहाँ पे हमने भी पिच फोर्क वगैरह ला के देखे थे वहाँ पे 3 इंटरसेक्शन है। लेट्स लुक फॉर अ फोर्थ वन, सो यू विल बी क्लोज टू 6180, बट ऑब्वियसली तुम वहाँ पे होगे नहीं। एंड वेयर इज़ दी वॉल्यूम, लो उसमें, ठीक है। चलो ठीक है, आई एम गोना पॉज हियर, लेट्स सी इफ दिस प्राइस कम्स बैक टू दिस लेवल और एनी अदर इम्पॉर्टेंट लेवल जहाँ पे बेसिकली मेरे को इंटीग्रेशन अच्छा मिल जाए फॉर द अपसाइड, बिकॉज आई हैव नो रीज़न टू बिलीव के और थिंक के ये रिवर्सल दे देगा। इवन इफ अ रिवर्सल कम इट विल बी अ माइनर रिवर्सल, नथिंग मेजर, राइट। सो या देखो एग्जैक्टली यहाँ से एक बाय ट्रेड बन सकता है। अभी चैनल पे आ गया, प्लस जो ये फेक लो था यहाँ पे ट्रिपल बॉटम्स बन गए, ठीक है। एंड इन एन अप ट्रेंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अगर इसको इन्वर्ट करोगे तो वही सेलिंग में ट्रिपल टॉप्स बन गए, ठीक है। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेक्चुअल एलिमेंट, प्लस मेजर जो चैनल है उसका सपोर्ट तो है ही, एंड देन यू हैव स्मॉलर फोल्ड्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से एग्जैक्टली मीडियन पे हो तुम, एंड अगर मेजर लो पे इन दिस केस वो ये है, तो यहाँ पे तुम इस पे सिग्मा 1 पे भी आ गए, ठीक है। तो भी रिएक्शन मिला, रिएक्शन के बाद DFB पे मेरा एंट्री प्लेस था, स्टॉप लॉस बिलो दिस, टारगेट अपर चैनल, ठीक है। लेट्स सी हाउ दिस वन गोस। A few moments later. देखो जो कल का ट्रेड था ना उसमें भी मैंने एक उसमें बाद में एक चीज़ ऐड, जो लास्ट में मैंने रिवर्सल ट्रेड डाला था उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, पर फिर वो मैंने ना ऐड नहीं करी वीडियो में, वो थोड़ा आई थिंक वो कर देना चाहिए था, बट ठीक है। उसमें मैंने क्या बोला था कि जब भी बाइंग का ट्रेड लोगे ना तो वो यूजुअली स्लो होता है, ठीक है, और पेशेंस वाला ट्रेड होता है। सेलिंग का ऑपोजिट होता है, सेलिंग आती है फटाक से, ठीक है। अब चाहे तुम 1 मिनट पे हो, चाहे तुम 5 मिनट पे हो, 1 घंटे पे हो, 5 घंटे पे हो, सेलर्स का बिहेवियर सेम रहता है, बायर्स का बिहेवियर सेम रहता है, ठीक है। स्पेशली बाइंग के केस में एक चीज़ होती है जो बड़ी कॉमन है। क्या होगा, देखो अब तुम ये ट्रेड को देखो, मेरा एंट्री यहाँ पे हुआ, इस DFB पे मेरे हिसाब से ये लो स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही DFB हुआ मैंने तुरंत इनवर्ड पे एंट्री लगा दी, ठीक है। यहाँ पे और मैंने स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं रखा था, ना कि इसके नीचे रखा था, मैंने स्टॉप लॉस रखा था इस लो के नीचे जो इस एरिया में एक्सट्रीम है। मैं इसके नीचे तो रख नहीं सकता क्योंकि बहुत लंबा फिर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ये पता था कि दिस इज़ द लो दैट इज़ ट्राइंग टू मेक अ न्यू हाई। यहाँ पे इसने हायर हाई नहीं बना पाया, बट एट द सेम टाइम जब सेलर्स नीचे आए तो वो भी लोअर लो नहीं बना पाए, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा वो नहीं बन पाया, तो अब ये एरिया था जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। अब अगर तुम इसके नीचे लगाते तो तुम ऑब्वियसली स्टॉप आउट हो जाते, और फिर बीच में फिर मन करता है यार रिवर्सल ट्रेड ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लौड़ा लहसुन, ठीक है। बट नहीं, वो सब नहीं करना होता। एंड इसने फिर ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद ये फिर वापस गिरने लग गया, ठीक है। मैंने इसको मैनिपुलेशन नहीं काउंट करा, मेरे हिसाब से ये हो गया फाइनली। ये लो बड़ी देर से ट्राई कर रहा था हायर हाई बनाने की, अब इसने हायर हाई बना दिया, ठीक है।
अब ये रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद क्लीन मूव देगा। रिट्रेसमेंट लेके वो एग्जैक्टली मेरी इनवर्ट फ्रीक्वेंसी पे 3 बार टप्पे खा गया, ठीक है। अगर मैं ट्रेल भी कर लेता इस टाइम पे तो भी मैं इस ट्रेड से आउट हो जाता, ठीक है। चलो, अनदर टीपी, अनदर डे, गुड ट्रेड।